उधर खबर है कि एलएसी के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी PP-15 से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने के बाद 2 से 4 किलोमीटर का बफर जोन बन सकता है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि भारत ने चीन को झुका दिया और चीन अपने सैनिकों को PP-15 से हटाने के लिए तैयार हो गया। और अब खबर है कि दोनों देशों के सैनिकों के हटने यानी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां बफर जोन बन सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि PP-15 के इर्द गिर्द करीब 2 से 4 किलोमीटर तक बफर जोन बन सकता है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिनमें न तो चीन की और न ही भारत की सेना मूवमेंट करेगी। या यूं कहें कि अगर बफर जोन बना तो PP-15 एक नो पेट्रोलिंग जोन बन जाएगा और वहां चीन के सैनिकों की आवाजाही पर ब्रेक लग जाएगा और एलएसी के पास मनमानी करने की फिराक में बैठे चीन के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। PP-15 या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में डिसएंगेजमेंट की कोशिश करीब 1 साल से चल रही थी, जिसके लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की कई दौर की बातचीत भी हुई और 16वें दौर की बातचीत के बाद चीन ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया। वो PP-15 पर तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर मजबूर हो गया और एलएसी के पास शांति की कोशिशों में जुटे भारत की जीत हुई। गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन लगातार कोर कमांडर लेवल की बात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2020 में 8 दौर, 2021 में 5 दौर और इस साल 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसका नतीजा ये हुआ कि गलवान घाटी, पेंगोंग, PP-17A और PP-15 जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट हो गया। खबर है कि PP-15 से भारत के सैनिक PP-16 की ओर और चीन के सैनिक अपनी ओर लौट चुके हैं। वैसे 2020 में जो हिंसा हुई थी उसमें PP-15 अहम लोकेशन थी और वहां चीन ने करीब 1000 सैनिक तैनात कर दिए थे। लेकिन भारत के दबाव में धीरे धीरे उनकी संख्या घटी और वहां चीन के 40 से 50 सैनिक ही बचे और उन्हें भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत लौटना पड़ा। इस इलाके में बफर जोन बना तो चीन के सैनिकों के वहां चहलकदमी करने पर ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि चीन के सैनिकों के एलएसी के पास जबरन पेट्रोलिंग करने की आदत ने ही गलवान हिंसा जैसी घटना करवाई थी। वैसे भारत अब भी अलर्ट है और इसीलिए उसने गलवान घाटी, पेंगोंग, PP-17A और PP-15 जैसे इलाकों में डिसएंगेजमेंट किया, लेकिन डी इंडक्शन नहीं किया। डी इंडक्शन का मतलब है उन इलाकों से सेना हटाना, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। पता चला है कि भारत के सैनिक फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हटे हैं, वहां से नहीं, और हजारों की संख्या में अब भी वहां पर तैनात हैं। मतलब अगर बफर जोन बना तो पास ही तैनात भारत के सैनिक लगातार वहां नजर रखेंगे और पता लगाते रहेंगे कि चीन के सैनिकों ने फिर से घुसपैठ की कोई कोशिश तो नहीं की। इस बीच भारत ने लद्दाख में एलएसी के पास चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी तेज कर दी। भारत की सेना ने चंद मिनटों में सिंधु नदी पर पुल बनाकर चीन को दिखा दिया कि जंग के मैदान में पहुंचने के लिए ऊंचे पहाड़ी इलाकों की नदियां भी बाधा नहीं बन पाएंगी, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास हजारों फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ियों के बीच बह रही सिंधु नदी पर सेना ने वो कमाल कर दिखाया जिसे देखकर चीन दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएगा। सेना के जवानों ने देखते ही देखते नदी के ऊपर लोहे का मजबूत पुल खड़ा कर दिया। इसके बाद उस पुल से सेना की भारी भरकम गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। सेना ने इंजीनियरिंग के इस कारनामे का एक वीडियो भी जारी किया, जिसके जरिए चीन को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि लद्दाख का भूगोल सेना के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता और जरूरत पड़ने पर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से एलएसी के पास पहुंचाया जा सकता है। मतलब यह कि भारतीय सेना ने एलएसी पर चीन को चित करने की पूरी तैयारी कर ली, जो भारत को उकसाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। और इसके लिए चीन कभी एलएसी के पास अपना लड़ाकू विमान भेजता है तो कभी सैन्य अभ्यास करके भारत को परेशान करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वो एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन भी तेज कर रहा है। और उस वक्त तो हद ही पार हो गई जब खबर आई कि चीन ने एलएसी के पास एक और हाईवे बनाने की प्लानिंग की है। लेकिन भारत ने भी उसी की भाषा में करारा जवाब देने की ठान ली और एलएसी के पास तनाव के बीच लद्दाख में पुलों और सुरंगों समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देना शुरू कर दिया। यानी एलएसी पर अब चीन की हर चाल का जवाब बिना वक्त गंवाए दिया जाएगा। जो एलएसी के पास सड़कों के बनने से पहले ही टेंशन में है, जबकि वो खुद वही हरकत कर रहा है। वो भारत की तुलना में एलएसी के पास ज्यादा निर्माण कर रहा है और उसे नेशनल प्लान का हिस्सा बता रहा है। गलवान हिंसा के बाद के 2 सालों में उसने बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल तैयार कर लिया है। उसने तिब्बत में 14 एयरबेस बनाए हैं, तो वहीं उसका रेल नेटवर्क और सड़कों का जाल 58,000 किलोमीटर तक फैल चुका है, जिसके जवाब में भारत ने भी एलएसी के पास सड़कों और पुलों का निर्माण तेज कर दिया और लद्दाख समेत चीन की सीमा के पास बसे भारत के दूसरे राज्यों में सड़कों का जाल फैलाना शुरू कर दिया, ताकि एलएसी पर चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का करारा जवाब दिया जा सके। क्योंकि ये सड़कें सेना को एलएसी के इतने नजदीक ले जाएंगी कि चीन भारत की सीमा में घुसपैठ की तो क्या, दूर से झांकने की भी जरूरत नहीं कर पाएगा।